लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। थाना पारा के इलाके G6 में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहीम ने अपनी नर्स बीवी और एक स्टाफ पर फायरिंग की, जिससे दोनों की मौत वाक़ई हुई, जबकि मुलजिम ने घर जाकर अपने ससुर और साले को भी फायरिंग करके हलाक कर दिया। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे की इजाजत मिल गई, जिसके बाद PP का अवामी मार्च इस्लामाबाद में एंट्री देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल में सीनियर पार्टी क़यादत से फिर मुशावरत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान मुशावरत के लिए सीनियर पार्टी कायदीन को आज वज़ीर आज़म हाउस में बुलाएंगे। कौमी एयरलाइन PIA का बोइंग 777 तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए रवाना हो गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज PK7787 लाहौर से सुबह 7:23 पर पोलैंड की दारुल हुकूमत विरसा के लिए रवाना हुई थी, जो विरसा के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे लैंड कर गई थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बड़ी पेशरफ्त के बगैर खत्म हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलारूस में होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद यूक्रेनी सदारती मुशीर ने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के मामलात पर कुछ छोटी मज़बूत पेशरफ्त हुई है। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने रूसी तेल पर पाबंदी के हवाले से दुनिया को खबरदार कर दिया। नवाब ने खबरदार किया कि रूसी तेल पर पाबंदी लगाई गई तो इसके आलमी मंडी पर तबाहकुन नताइज होंगे और फी बैरल तेल की कीमत $300 तक जा पहुंचेगी। सऊदी अरब ने अमेरिकी कंपनी से दिफाई सामान की तैयारी का मुआहदा कर लिया। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने पीर के रोज अमेरिकी एयर स्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ दिफाई मिसाइल के अनासिर तैयार करने के लिए एक मुआहदे का ऐलान किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 1284 पॉइंट्स कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1501 पॉइंट्स के बैंड में रहा। कोविड-19 जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और इसके दरेपा नुकसानात भी होते हैं। हाल ही में एक तहकीक से इल्म हुआ कि ये मर्द असाबी नुकसान पहुंचाने का भी बायस बन सकता है, जिससे थकावट, हिस्सों में तब्दीलियां और हाथों और पैरों में तकलीफ का सामना होता है। बॉलीवुड की उभरती हुई अदाकारा अनन्या पांडे ने अपने बचपन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी में अदाकारा ने अपने बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए खुद को ड्राउनी करार दिया है। अदाकार अफान वहीद ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में साथी अदाकाराओं के साथ शादी होने से मुतालिक बातचीत की है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अफान वहीद के नाम के साथ 3 अदाकाराओं का नाम जोड़ा जा चुका है, जिनमें आगाज में हिरा बानी, फिर रमशा खान और दुर्रे फिशा शामिल है। साइंसदानों ने जासूसी के लिए 100 मिलीमीटर हजम का हामिल रोबोटिक टिड्डा तैयार कर लिया, जो मुश्किल मुकामात पर पहुंचने और निगरानी करने की सलाहियत रखता है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 459 पर ढेर कर दिया, जिसके बाद कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया पर 17 रन की बढ़तरी हासिल है। यूक्रेन में कमसन बच्चे को जान बचाने के खातिर हाथ पर फोन नंबर लिखकर दूसरे मुल्क रवाना कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के शहर ज़ोपोशिया में मां ने अपने 11 साल बच्चे की जान बचाने की खातिर हाथ पर फोन नंबर लिखकर 1000 किलोमीटर दूर दूसरे मुल्क स्लोवाकिया में रवाना कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। खवातीन की माशरे में अहमियत को उजागर करने के लिए जहाँ दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जाता है तो वहीं खवातीन ने साबित भी किया है कि इनकी शमूलियत के बगैर कोई भी माशरा तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। आलमी दिन मनाने के मौके पर इन बहादुर खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा जिन्होंने अपने हुकूक के हुसूल की जंग लड़ी। इस दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की हजारों तंजीमें खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों को उजागर करने के लिए वॉक्स और तकरीब का एहतमाम करेंगी। पाकिस्तान में भी इस हवाले से तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। सिविल सोसाइटी की तंजीमें खवातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजों को उजागर करने के लिए वॉक्स, सेमिनार्स और मुबाहसों का एहतमाम करेंगी। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें रूस, वियतनाम, चीन और बुल्गारिया में खवातीन के आलमी दिन पर आम तातील होती है। ये दिन खवातीन की जद्दोजहद की अलामत है। 1908 में 15,000 मेहनतकश खवातीन ने तनख्वाहों में इजाफे, वोट के हक और काम की तवील औकात कार के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर में एहतजाज किया और अपने हुकूक के हुसूल के लिए आवाज बुलंद की। 1909 में अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से पहली बार औरतों का कौमी दिन 28 फरवरी को मनाया गया। खवातीन का आलमी दिन क्यों मनाया जाता है? आज से तकरीबन 100 साल कबल न्यूयॉर्क में कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री में मुसलसल 10 घंटे काम करने वाली खवातीन ने अपने काम के औकात कार में कमी और उजरत में इजाफे के लिए आवाज उठाई तो इन पर पुलिस ने न सिर्फ वहशियाना तशद्दुद किया बल्कि इन खवातीन को घोड़ों से बांधकर सड़कों पर घसीटा गया। ताहम इस तशद्दुद के बाद भी खवातीन ने जबरी मुशक्कत के खिलाफ तहरीक जारी रखी। खवातीन की मसाइल, जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में 1910 में कोपेनहेगन में खवातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें 17 से ज्यादा ममालिक के 100 के करीब खवातीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में औरतों पर होने वाले जुल्म और इस्तेसाल का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1656 में 8 मार्च को औरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस दिन के मौके पर दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसों और वर्कशॉप्स का इनेकाद होगा जिनमें खवातीन को मसावी हुकूक देने का आदा किया जाएगा। थाना अपारा के इलाके G6 में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहीम ने अपनी नर्स बीवी और एक स्टाफ पर फायरिंग की जिससे दोनों की मौत वाक़ई हुई, जबकि मुलजिम ने घर जाकर अपने ससुर और साले को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करते हुए एक महल्लेदार ने मुलजिम पर भी फायरिंग कर दिया जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू नाचाकी की वजह से पेश आया और मरने वाले अफराद की शनाख्त शुएब अजीज, राहिला बानो, अजीजुर रहमान और नईम अख्तर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले दोनों अफराद को कत्ल और असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़े से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल में सीनियर पार्टी क़यादत से फिर मशावरत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मशावरत के लिए सीनियर पार्टी कायदीन को आज वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज रवास से रवाना होकर डी चौक पहुँचने का ऐलान किया है और डी चौक पर होने वाले जलसे में PDM की क़यादत भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे की इजाज़त मिल गई और जिला इंतजामिया ने जलसे के लिए NOC जारी कर दिया है।
इजाजतनामे में कहा गया है कि जलसा आज शाम 4 बजे से शुरू होगा और रात 8 बजे तक खत्म करना होगा। निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार खुद पीपल्स पार्टी ही होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया ने डी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए हैं। डी चौक से पार्लियामेंट और चाराह दस्तूर की जानिब जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कंडी का कहना है कि अवामी मार्च कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं। वजीर आजम खान घबराहट का शिकार थे और अब इन्हें पसीने आना शुरू हो गए हैं। कौमी एयरलाइन का PIA का बोइंग 777 तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए रवाना हो गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज PK 7787 लाहौर से सुबह 7:23 पर पोलैंड के दारुल हुकूमत वर्सा के लिए रवाना हुई, जो वर्सा के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे लैंड करेगी। पार्टी क़यादत के साथ बैठक में पंजाब में नाराज पार्टी रहनुमाओं को सरगर्मियों के तनाजुर में मशावरत होगी, जबकि अपोजिशन की मुमकिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज लाहौर में अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास हुआ था, जिसके बाद अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा कोर कमेटी के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे की इजाजत मिल गई, जिसके बाद PP का अवामी मार्च इस्लामाबाद में एंट्री देने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज रवास से रवाना होकर डी चौक पहुंचने का ऐलान किया है और डी चौक पर होने वाले जलसे में PDM की क़यादत भी शरीक होगी। तर्जुमान ने बताया कि परवाज 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी और वापसी पर इस्लामाबाद लैंड करेगी। तर्जुमान का कहना है कि तैयारा वज़ारत ख़ारजा की ईमा पर रवाना किया गया और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर मजीद परवाजें भी ऑपरेट की जाएंगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बड़ी पेशरफ के बगैर खत्म हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलारूस में होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद यूक्रेनी सदारती मुशीर ने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के मामलात पर कुछ छोटी मज़बत पेशरफ हुई है। ताहम बरतानवी खबररसा इदारे राइटर्स ने यूक्रेन के एक मुज़ाकरातकार का हवाला देते हुए कहा कि कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ जिससे वसी तर सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आए। खबररसा इदारे के मुताबिक रूसी सदारती महल क्रेमलिन के एक मावून ने रूसी टीवी पर अपने रिमार्क्स में कहा कि बेलारूस में होने वाली बातचीत हमारी तवक्कात पर पूरा उतरने में नाकाम रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहम दोनों मुल्कों का कहना है कि बातचीत जारी रहेगी। वाज़ेह है कि पिछले हफ्ते बातचीत के 2 अदवार में फरकीनी शहरियों को महफूज इनखला की राहदारियां फराहम करने पर इत्तेफाक किया था। ताहम इत्तेफाक के बावजूद यूक्रेन के जंगज़दा इलाकों से शहरियों का इनखला न हो सका। दोनों फरकीन शहरियों के इनखला में नाकामी पर एक दूसरे को इल्जाम ठहराते रहे। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने रूसी तेल पर पाबंदी के हवाले से दुनिया को खबरदार कर दिया है और कहा कि रूसी तेल पर पाबंदी लगाई गई तो इसके आलमी मंडी पर तबाहकुन नताइज होंगे और फी बैरल तेल की कीमत $300 तक पहुंच जाएगी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने अभी तक रूसी तेल और गैस की दरामदात रोकने का कोई फैसला नहीं किया। अलावाजी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि रूसी तेल पर आलमी पाबंदियां आयद करने का मामला ज़ेर गौर है, लेकिन जर्मनी और हंगरी ने मुखालफत कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी तेल और गैस के बगैर यूरोप अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। रूसी तेल पर पाबंदी की खबरों पर दुनिया भर की मंडियों में मंदी का रुझान देखने में आया है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि रूसी तेल पर पाबंदी की खबरों पर खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बैरेंट तेल की कीमत 123 और WTI की कीमत $119 फी बैरल के करीब जा पहुंची है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। सऊदी अरब ने अमरीकी कंपनी से दिफाई सामान की तैयारी का मुआहिदा कर लिया है। फ्रांसीसी खबररसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने पीर के रोज अमरीकी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ दिफाई मिसाइल के अनासर तैयार करने के लिए एक मुआहिदे का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहिदे का मकसद हूसी बागियों के बार बार सरहद पार हमलों को निशाना बनाना है। सऊदी सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक मिलिट्री इंडस्ट्रीज अथॉरिटी मिसाइल शिकन दिफाई निजाम थाड में इस्तेमाल होने वाले लॉन्चेस और दीगर आलात तैयार करने के 2 मंसूबों की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहिदे की रकम के बारे में नहीं बताया गया, जबकि अलबत्ता डील का ऐलान सऊदी दारुल हुकूमत में इतवार को शुरू होने वाले बैनुल अक़वामी हथियारों के शो के मौके पर सामने आया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स
1284 पॉइंट्स कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1501 पॉइंट्स के बैंड में रहा। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 1284 पॉइंट्स कम होकर 4,03,266 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1501 पॉइंट्स के बैंड में रहा था। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 1284 पॉइंट्स कम होकर 4,03,266 पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 4,30,049 रही, जबकि हिस्सेदार बाजार में 23 करोड़ 68 लाख शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 8 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 213 अरब रुपए कम होकर 7,445 अरब रुपए है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोविड-19 जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और इसके देर पा नुकसानात भी होते हैं। हाल ही में एक तहकीक से ये इल्म हुआ है, ये मर्ज असाबी नुकसान पहुंचाने का बाइस भी बन सकता है, जिससे थकावट, हिस्सों में तब्दीलियां और हाथों और पैरों में तकलीफ का सामना होता है। तहकीक में बताया गया है कि कोविड की मामूली शिद्दत का सामना करने वाले मरीजों के असाब को भी नुकसान पहुँचता है। बज़ाहिर ये बीमारी के बायस मुदाफ़ती निज़ाम को पहुँचने वाले मसाइल का नतीजा होता है। मीसा चौसठ जनरल हॉस्पिटल की इस तहकीक में बताया गया है कि ये इन इब्तिदाई रिपोर्ट में से एक है जिनमें लॉन्ग कोविड की वजूहात का जायजा लिया गया, जो कि कोविड बीमारी की तरह अहमियत इख्तियार करती जा रही है। माहिरीन ने बताया कि हमारे नताइज से इंदिया मिलता है कि लॉन्ग कोविड के कुछ मरीजों के असाब को नुकसान पहुंचाना है और ये नुकसान असाबी खलियात के स्मॉल फाइबर इकसाम को पहुंचाता है। इस तहकीक में लॉन्ग कोविड का सामना करने वाले 17 अफराद का जायजा लिया गया था, जिनमें से असाबी मसाइल की तारीख नहीं थी। नताइज में दरियाफ्त हुआ कि 49% मरीजों में टेस्ट से कम असाबी नुकसान की तस्दीक हुई। 2% में मसल्स के असाब को नुकसान पहुंचाने वाले आर्ट से, जबकि 10% में स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी की तशखीस हुई, जो दायमी दर्द का बाइस बनी। इन अफराद में थकावट, कमजोरी, हिस्सों में तब्दीली, पैरों और हाथों में तकलीफ आम अलामत थी। इलाज से वक्त के साथ 52% मरीजों की हालत बेहतर हुई, मगर तमाम अलामात का खात्मा नहीं हुआ। मुहक्किकीन ने बताया कि अगर लॉन्ग कोविड की अलामत में वक्त के साथ बेहतरी न आए या वजाहत मुमकिन न हो तो डॉक्टर से न्यूरोपैथी के इम्कानात पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माहिरीन अभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर पाए जिसमें कोविड के बाद मखसूस न्यूरोपैथी इलाज की जांच पड़ताल की जा सके, मगर कुछ मौजूदा ट्रांसमिटेड मुमकिन तौर पर मददगार साबित हो सकते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड की उभरती हुई अदाकारा अनन्या पांडे ने अपने बचपन की तस्वीर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी में अदाकारा ने अपने बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए खुद को ड्राउनी करार दिया है। तस्वीर में अदाकारा को व्हाइट स्लीवलेस शर्ट के हमरा शरारा और सर पर कैप पहने खौफजदा से अंदाज में कैमरा देखते देखा जा सकता है। अदाकारा ने अपनी स्टोरी के कैप्शन में खुद को ड्राउना करार दिया है। अदाकार अफान वहीद ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में साथी अदाकाराओं के साथ शादी होने से मुतालिक बातचीत की है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में अफान वहीद के नाम के साथ 3 अदाकाराओं का नाम जोड़ा जा चुका है, जिनमें आगाज में हिरा मानी, फिर रमशा खान और दुर्रफिजा शामिल हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में शिरकत के दौरान गुफ्तगू में अफान वहीद ने इसके हवाले से कहा कि कुछ अरसे से अदाकारा रमशा खान के साथ मेरी शादी होने के बारे में अफवाहें फैली हुई है और हैरत अंगेज बात यह है कि लोगों ने इन अफवाहों को सच मान लिया है। उन्होंने बताया कि ये अफवाहें इस ड्रामे के बाद शुरू हुई जिसमें हमने साथ काम किया, यहाँ तक कि शादी के बारे में होने वाले कयास आराइयों के नतीजे में इनके पड़ोस से खवातीन इनके घर आईं और वालिदा को 5,000 रुपए सलामी भी दी। अफान वहीद ने मजीद बताया कि बाद में वालिदा ने इन्हें सलामी वापस की और मामले पर वजाहत भी पेश की। उनका कहना था कि इसके अलावा अदाकारा दुर्रफिजा के साथ भी मेरी शादी की खबरें यूट्यूब पर वायरल रही। अफान ने अपनी दोबारा शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि मैं अभी ज़हनी तौर पर किसी से मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। वैसे मोहब्बत तकदीर का खेल है और अपने मुस्तकबिल के फैसलों के बारे में कभी भी पूरे यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। वाज़ेह है कि अफान वहीद 2016 में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे, लेकिन शादी की कुछ अरसे बाद ही उनकी अपनी अहलिया से तलाक हो गई थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। साइंसदानों ने जासूसी के लिए 100 मिलीमीटर हजम का हामिल रोबोटिक टिड्डा तैयार कर लिया है, जो मुश्किल मुकामात पर पहुंचने और निगरानी करने की सलाहियत रखता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस के पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने यह कीड़ानुमा रोबोटिक तैयार किया है, जिन्हें कीड़ानुमा रोबोट्स बनाने में काफी महारत हासिल है। ये रोबोटिक टिड्डा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने माहिर असातिज़ा की मदद से तैयार किया है, जिससे मुतालिक दावा किया गया है कि ये मुस्तकबिल में बहुत सारे अहम कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साइंसदानों का कहना है कि इन कीड़ानुमा रोबोट्स को मुस्तकबिल में माहौलियाती तशखीस के लिए महदूद इलाकों तक रसाई, पानी के नमूने लेने या साख्ती तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें।
रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 459 पर ढेर कर दिया, जिसके बाद कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया पर 17 रन की बढ़तरी हासिल है। खेल के आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स का आगाज 7 विकेट के नुकसान पर 449 रन से किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने खेल की शुरुआत में ही कैंगरूज को काबू कर लिया। खेल के आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स का आगाज 7 विकेट के नुकसान पर 449 रन से किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने खेल की शुरुआत में ही कैंगरूज को काबू कर लिया। 455 के मजमूए पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस नौमान अली की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए और इनके बाद 459 के स्कोर पर शाहीन आफरीदी ने मिचेल स्टॉक को एलबीडब्ल्यू कर दिया। 459 स्कोर पर ही नौमान अली ने नितिन लेवन को 3 रन पर पवेलियन भेजा। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली ने सबसे ज्यादा 6 विकेटें ली, जबकि शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और साजिद खान ने 1-1 विकेट ली। याद रहे कि पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली ने 185 और इमामुल हक ने 157 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। यूक्रेन में कमसन बच्चे को जान बचाने की खातिर हाथ पर फोन नंबर लिखकर दूसरे मुल्क रवाना कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के शहर ज़िपोरिया में मां ने अपने 11 साल बच्चे की जान बचाने की खातिर हाथ पर फोन नंबर लिखकर 1000 किलोमीटर दूर दूसरे मुल्क स्लोवाकिया रवाना कर दिया। यूक्रेनी बच्चे के हाथ में एक प्लास्टिक बैग, पासपोर्ट और स्लोवाकिया की हुकूमत को लिखा गया शुक्रिया का खत मौजूद था। मां ने बच्चे को ट्रेन में बिठाकर करीबी रिश्तेदार के यहाँ रवाना किया, जबकि वो खुद अपनी बीमार मां की अयादत की वजह से मुल्क छोड़कर ना जा सकी। स्लोवाकिया पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, जिसमें इस नन्हे बच्चे को हीरो करार दिया गया और बच्चे के बुलंद हौसले की तारीफ की गई। बच्चे का स्लोवाकिया एयरपोर्ट पर हुक्काम ने इस्तकबाल किया और इसके साथ तस्वीर भी शेयर की। स्लोवाकिया हुक्काम की जानिब से बच्चे को खाना फराहम करके इसके रिश्तेदारों के घर भी पहुंचाया गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बच्चा स्लोवाकिया पहुंचने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise. Marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin. So I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.